ऐसे पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन उसकी ताकत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक पल के लिए सोचिए, जब आपकी जेब खाली हो तब दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। जब घर में अनाज खत्म हो जाए और बच्चे भूख से रो पड़े, तब गरीबी का असली रूप आपके सामने खुलकर आता है। ऐसे पल आपको समझाते हैं कि पैसा ना होना मतलब इज्जत भी खो बैठना। याद है ना वो दिन जब आपके पास पैसा था? लोग आपके पास आते थे, आपकी बात सुनते थे, आपका सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही तंगी ने दस्तक दी, सभी ने मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, दोस्तों ने राह बदल ली। क्या आपको यह अकेलापन महसूस नहीं होता? क्या आपका दिल टूटता नहीं? आपकी माँ शायद कुछ ना कहे, लेकिन आप जानते हैं वो रात दिन फिक्र में डूबी रहती है। उसके आंसुओं में एक ही सवाल, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? आपकी बहन की शादी की खुशियां आपके कंधों पर भार बनकर बैठी है। लोग उसके हाथ तो देखने आते हैं, लेकिन दहेज का जिक्र होते ही चेहरा बदल जाता है। आपका दिल टूटता है, लेकिन आप क्या करेंगे? गरीबी आपको बेबसी का एहसास दिलाती है। आप तड़के से रात तक मेहनत करते हैं, फिर भी बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाता है। बारिश में छत से पानी टपकता है, आप बच्चों को सुलाने को मजबूर होते हैं। कोई आपकी पीड़ा नहीं समझता। जब आपकी पत्नी बीमार हो जाए और अस्पताल इलाज से मना कर दे, तब आप मदद के लिए भागते हैं, लेकिन लोग ताने देते हैं, फिर से पैसे मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? आप उन रास्तों की ओर धकेले जाते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं अपनाना था। आपकी आत्मा जानती है कि क्या सही है, लेकिन बच्चे चिल्लाते हैं, अब्बा हम कब खाएंगे? आपका दिल टूट जाता है। आप सोचते हैं क्या गलत रास्ता अपनाकर बच्चों को खाना खिलाना गलत है? लेकिन आपका ईमान आपको रोकता है। गरीबी आपकी आत्मा की परीक्षा लेती है। या तो आपका धैर्य आपको बचाएगा, या आपका क्रोध आपको अंधकार में धकेल देगा। आप खुद से पूछें, क्या आपने कभी नहीं महसूस किया कि पैसे के बिना लोग आपका इतना अपमान नहीं करते? क्या आप नहीं देखते कि दुनिया धन की पूजा करती है? लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जब आप भूखे सोते हैं, जब आपका परिवार आपसे दूर हो जाता है, तब आपको एहसास होता है पैसा भगवान नहीं है, लेकिन वह उसके करीब लगता है। तो मुझे बताओ, क्या आप हमेशा अपमान का जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को उसी गड्ढे में डालना चाहते हैं जिससे बचने के लिए आप लड़ रहे हैं? याद रखो, अल्लाह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वह देख रहे हैं कि आप गरीबी में धैर्यवान बने रहते हैं या प्रलोभन में खो जाते हैं। आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता हलाल का है, मेहनत और सब्र। दूसरा हराम का है, पाप और झूठी राहत। अब आपको चुनना है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। हराम का पैसा थोड़ी देर की शांति दे सकता है, लेकिन वह जहर है। पहली बार जब आप हलाल से हटकर हराम की ओर कदम बढ़ाएंगे, तो आपका दिल तेजी से धड़केगा। लेकिन जैसे जैसे हराम आपकी आदत बनेगा, आपका विवेक सुन्न हो जाएगा। ब्याज, झूठ, चोरी कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हराम से कमाया हुआ 1 रुपया भी अल्लाह की बरकत छीन सकता है? चाहे आपके पास कितना भी धन हो, अगर वह हराम का है, तो सच्ची शांति आपसे दूर रहेगी। हराम पेट तो भर देता है, लेकिन दिल को बेचैन कर देता है। यह आग की तरह है जो धीरे धीरे आपके रिश्ते, स्वास्थ्य और आपके बच्चों को भी जला देती है। लेकिन अगर आप धैर्य चुनते हैं, हलाल कमाई करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो एक दिन दरवाजे खुलेंगे। आज आपकी हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, याद रखें, अल्लाह के पास आपके लिए बेहतर योजनाएं हैं। जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। वह ऐसे स्रोतों से रोजगार देता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यदि वह पक्षियों को खाना देता है, मछलियों का भी इंतजाम करता है, तो क्या वह आपको भूखा छोड़ देगा? अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए। प्रार्थना से शुरुआत कीजिए। प्रार्थना केवल अल्लाह के साथ संबंध नहीं है, यह शक्ति, मार्गदर्शन और गरिमा का स्रोत है। प्रार्थना आपको स्पष्टता देती है, आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और क्यों सहते हैं। प्रत्येक साष्टांग आपको यह सिखाता है कि जीवन आपको नीचे ले जाए, लेकिन आपका उद्देश्य हमेशा ऊंचा है। प्रार्थना धैर्य देती है, अनुशासन बनाती है और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है।
लेकिन केवल प्रार्थना ही काफी नहीं, आपको कार्यवाही भी करनी होगी। गरीबी आपके विश्वास की परीक्षा ले सकती है, लेकिन निष्क्रियता को माफ नहीं करती। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, उन्हें इस्तेमाल करिए। सम्मान के साथ काम ढूंढिए, नए कौशल सीखिए, छोटे से छोटे अवसरों को पकड़िए। खुद बनिए समाधान। ईमानदार मेहनत में सम्मान है। चाहे आप झाड़ू लगाएं, रिक्शा चलाएं या सड़क के किनारे बेचें, हर हलाल पेशा अल्लाह के नजर में महत्व रखता है। जो सही है उसे करने में शर्म मत लाइए। सच्चा अपमान गरीब होने में नहीं, बल्कि अपनी ईमानदारी खोने में है। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको ऊपर उठाएं, न कि जो आपको नीचे खींचे। ऐसे मित्र चुनिए जो आपको प्रेरित करें, न कि जो आपका मजाक उड़ाए। नकारात्मकता से दूर रहिए और अपनी ऊर्जा उन लोगों में निवेश कीजिए जो विश्वास, दृढ़ता और विकास में यकीन रखते हैं। और सबसे अहम, सपने देखना कभी न छोड़ें। गरीबी में भी आशा जिंदा रहनी चाहिए। आशा सिर्फ भावना नहीं, यह विश्वास का एक रूप है। जब सब कुछ निराशाजनक लगे है और अल्लाह सबसे नजदीक से सुनता है, अपने परिवार की रक्षा करिए। वह ताकत बनिए जिसके सहारे आपके परिजन खड़े हों, न कि ढह जाएं। अपने बच्चों को सिखाइए कि सफलता पैसे में नहीं, बल्कि चरित्र में, ज्ञान में और दृढ़ विश्वास में छुपी है। उन्हें दिखाइए कि ईमानदारी की कीमत सोने से भी ऊपर है और गरिमा ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। उन्हें यह यकीन दिलाइए कि जीवन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वे अपने सिद्धांतों से कभी नहीं तस से मस होंगे, क्योंकि अंततः हमारा बैंक बैलेंस हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि वह है और अल्लाह सबसे नजदीक से सुनता है। अपने परिवार की रक्षा करिए। वह ताकत बनिए जिसके सहारे आपके परिजन खड़े हों, न कि ढह जाए। अपने बच्चों को सिखाइए कि सफलता पैसे में नहीं, बल्कि चरित्र में, ज्ञान में और दृढ़ विश्वास में छुपी है। उन्हें दिखाइए कि ईमानदारी की कीमत सोने से भी ऊपर है और गरिमा ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। उन्हें यह यकीन दिलाइए कि जीवन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वे अपने सिद्धांतों से कभी नहीं तस से मस होंगे, क्योंकि अंततः हमारा बैंक बैलेंस हमें परिभाषित नहीं करता, बल्कि वह फैसला करता है जो हम तब करते हैं जब कोई हमारा फैसला नहीं देख रहा। क्या आप तात्कालिक आराम के लिए हराम का रास्ता चुनेंगे या स्थायी शांति के लिए हलाल का? क्या आप निराशा में डूब जाएंगे या आशा के सहारे ऊपर उठेंगे? रास्ता लंबा हो सकता है, संघर्ष कठिन, लेकिन याद रखिए, हर सुबह एक अंधेरी रात के बाद आती है। अगर आप धैर्य रखेंगे, काम करते रहेंगे और अल्लाह पर भरोसा करेंगे, तो वह आपकी मुश्किलों को जीत में बदल देगा। आज या कल बदलाव न दिखे, लेकिन वह आ रहा है, क्योंकि अल्लाह न्यायकारी है और वह उन सेवकों को कभी नहीं भूलता जो विश्वास में दृढ़ रहते हैं, भले ही दुनिया उन्हें भूल जाए। इसीलिए सीधे खड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सही काम कीजिए, भले ही वह मुश्किल हो, क्योंकि सही काम का इनाम, चाहे थोड़ी देर में ही क्यों ना आए, हमेशा बेहतर होता है। अपना रास्ता खोजने और सही फैसले लेने के लिए आपको झूठे रास्तों या शॉर्टकट्स पर नहीं, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और उच्च शक्ति में विश्वास करना चाहिए। हलाल के रास्ते ढूंढिए, भले वे छोटे लगे, क्योंकि सच्चा आशीर्वाद ईमानदारी से आता है। गरिमा के साथ, I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. कुछ देखा है, वह आपकी बेबसी, आपकी गरीबी, आपके टूटे सपनों को जानता है। आपका समय नजदीक है, आपके लिए दया के द्वार पहले ही खुल चुके हैं। जहां एक समय आप अकेलापन महसूस करते थे, वहां अब आपको अल्लाह का साथ मिलेगा। आपका धैर्य, आपकी मेहनत, आपका विश्वास, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। जहां भूख थी वहां बरकत आएगी, खाली जेब से जायज दौलत निकलेगी, बेचैन दिल में शांति बस जाएगी। जिन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, वे एक दिन आपके पक्ष में खड़े होंगे। कठिनाई के बाद आसानी आती है और आपके प्रयास अंततः फल देंगे। याद है जब आपने पहली बार अपने हाथों से काम किया था और कुछ हलाल कमाया था? वह शांति लौट रही है, लेकिन अब उससे कई गुना अधिक। अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपका हक छीन लिया है, तो जान लीजिए कि अल्लाह आपको वह स्थान देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपका व्यवसाय समृद्ध होगा,
आपकी नौकरी में सम्मान मिलेगा। नई दोस्ती अकेलेपन को खत्म कर देगी और आपके घर में खुशियां लौट आएंगी। गरीबी की पकड़ ढीली होगी। आपके बच्चों की शिक्षा का खर्च अल्लाह उठाएगा, जो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। आपका रुतबा में बदल जाएगी। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपकी गरिमा, आपकी शांति, आपका जीवन सब अल्लाह के हाथों में है, और जब वह देता है तो अतुल नहीं देता है। अपने आप से एक वादा कीजिए, जैसे जैसे आपकी स्थिति बदले वैसे वैसे आपकी प्रवृत्ति भी बदलनी चाहिए। जब अल्लाह आपको आशीर्वाद देगा तो आपको भी दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। जब आपके पास प्रचुरता हो तो उनके लिए सहारा बनिए जो अभी भी संघर्ष में है। कभी गरीब से मुंह न मोड़िए, किसी की मुसीबत का मजाक न उड़ाइए, और जरूरतमंद की मदद में कभी देरी ना कीजिए। मैं बदल जाएगी। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपकी गरिमा, आपकी शांति, आपका जीवन सब अल्लाह के हाथों में है, और जब वो देता है तो अतुल नहीं देता है। अपने आप से एक वादा कीजिए, जैसे जैसे आपकी स्थिति बदले वैसे वैसे आपकी प्रवृत्ति भी बदलनी चाहिए। जब अल्लाह आपको आशीर्वाद देगा तो आपको भी दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए। तो उनके लिए सहारा बनिए जो अभी भी संघर्ष में है। कभी गरीब से मुंह न मोड़िए, किसी की मुसीबत का मजाक न उड़ाइए, और जरूरतमंद की मदद में कभी देरी न कीजिए, क्योंकि जैसे अल्लाह ने आपको उठाया वैसे ही वह कल किसी और को आपके माध्यम से उठा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की स्तुति करिए। कठिन दिन खत्म हो रहे हैं। आपका सारा दर्द जल्द ही खुशी में बदल जाएगा। आपका इंतजार लगभग समाप्त होने वाला है। आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जब वह देता है तो धन और आशीर्वाद दोनों उसकी आज्ञा से आते हैं। अपने आप को एक नए जीवन के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि अल्लाह का आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। हे अल्लाह, जो कोई भी इसे पढ़ रहा है और अभी भी संघर्ष में है, उसकी मुश्किलें कम कर दीजिए, उसकी गरीबी को समृद्धि में बदल दीजिए और उसे राहत दीजिए। आमीन।